अनचाहा विवाह में प्यार भाग 7। राघव का ध्यान खिड़की से ईशा की कार की तरफ जाता है, जो थोड़ी दूर थी पर दिखाई सब दे रहा था। राघव ईशा के गाड़ी में ईशा के पास सीट पर बैठा विनीत को देखकर वो हैरान था। राघव बड़बड़ाता हुआ, विनीत ईशा के हाथ क्या कर रहा है? मुझे यह विनीत कुछ सही नहीं लग रहा है पहले से, और इसका ईशा के साथ नजदीकी बढ़ना मुझे कुछ ज्यादा डरा रहा है। राघव अपने मन ही मन सोचता हुआ ऋचा को फोन लगाता है। ऋचा ट्रैफिक जाम में गाड़ी रोकी हुई थी, इसलिए फोन उठाकर हाँ राघव कहिए। ऋचा तुम कहाँ हो? राघव हम ट्रैफिक जाम में फंसे हैं और विनीत को उसके घर दिखाकर हम घर ही आ रहे हैं। ऋचा सब सच बताती हुई कहती है। ईशा वो लड़का आज सुबह ही आया है, एक ही दिन में तुम उस पर इतना भरोसा मत करो ईशा। कहीं उसने तुम्हें किसी प्रकार की हानि पहुंचाने की कोशिश की तो? ईशा यह सुनकर, राघव ऐसा कुछ नहीं होगा, हम घर आकर बात करते हैं। ईशा के पास विनीत बैठा, ऐसे इस तरह उसके सामने उसी की बात करना सही नहीं था, इसलिए ईशा ने एक बार बात टाली और फोन कट कर दिया। राघव गुस्से में, ईशा आप हमारी बात समझ क्यों नहीं रही है? अरे मुझे मेरे परिवार वालों से ही भरोसा उठ गया है आपके लिए और ज्योति के लिए, तो फिर इस अनजान व्यक्ति पर कैसे भरोसा कर लूं? ईशा ट्रैफिक जाम से कार को निकालकर एक बिल्डिंग के आगे गाड़ी रोकती है। फिर विनीत और ईशा दोनों उस बिल्डिंग में एक फ्लैट की तरफ चला आता है। विनीत आपके लिए यह फ्लैट वाला घर और आपकी ही बजट में है, तो कैसा लगा आपको घर? बहुत अच्छा है, विनीत फ्लैट में इधर उधर घूमता हुआ कहता है। ईशा का फोन बजता है। जिया का नंबर देखकर वो मन में, अरे यार बहुत देर हो रही है, जिया की डांट सुननी पड़ेगी। ईशा विनीत की तरफ देखकर, अच्छा अब हम चलते हैं, इतना कहकर जल्दी से वो वहां से भाग जाती है। ईशा बिल्डिंग से निकलकर अपनी कार में आकर बैठती है। जिया लगातार उसे फोन कर रही थी। ईशा जिया का फोन उठाकर उसके बोलने से पहले ही कह देती है, आ रही हूँ जिया, कुछ ही देर में पहुंच रही हूँ, इतना कहकर फोन रख देती है। जिया किचन में खड़ी बड़बड़ाती हुई, यह लड़की आज तक कभी भी समय पर नहीं पहुंची है, इसका हर बार का है। पहले कॉलेज सही समय पर नहीं पहुंची, अब पार्टी में। जिया को गुस्सा करते हुए देख अनीता जी उसके पास आकर, क्या हुआ? देखिए ना मम्मी जी, ईशा अभी तक नहीं आई है, पार्टी कुछ देर में शुरू होने वाली है। यह लड़की कभी भी समय पर नहीं पहुंची है, जिया शिकायत लहजे में कहती है। काम हो गया होगा उसे, कुछ तो फोन करके पूछना क्या बात है। अभी फोन किया मम्मी जी, उसे 10 मिस्ड कॉल के बाद फोन उठाकर कहती हैं, अभी थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। अनीता जी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा जाती है। ईशा और जिया दोनों ही एक एक बच्चे की माँ है, पर एक दूसरे की शिकायत छोटे बच्चों की तरफ करती है। राघव और ज्योति घर चले आते हैं। ज्योति आते ही मधु जी के पास आकर, छोटी दादी आपको पता है आज हमारे एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए तो टीचर ने हमें चॉकलेट दी। मधु जी ज्योति की बात सुनकर उसके गाल पर हाथ, यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा, चलो अब जल्दी से कपड़े चेंज कर लो तुम। ज्योति मुस्कुरा कर हाँ मैं सर हिलाकर कमरे में चली जाती है। राघव ईशा के बारे में सोचकर परेशान नजर आ रहा था। उसका दिल विनीत को लेकर बहुत शक बता रहा था। राघव को ईशा और ज्योति के साथ जो हादसा आशीष जी ने करवाया, उसके बाद वो किसी पर विश्वास नहीं कर पाता था। ईशा गाड़ी घर के बाहर रोककर जल्दी से अंदर चली आती है। अपना बैग लेकर वो कमरे में बढ़ती है। कमरे में सोफे पर आंख बंद किए राघव बैठा था। ज्योति कहीं नजर नहीं आ रही थी। ईशा राघव की परेशानी को समझ सकती थी। वो उसके करीब बैठकर अपना सर राघव के सीने पर रखकर आंख बंद करके बैठ जाती है। राघव आंख खोलकर एक नजर उसकी तरफ देखता है, फिर अपने हाथ ईशा की बाजू पर रख देता है।
दोनों की थकान एक दूसरे सहारे से दूर हो जाती है। ईशा वैसे ही उसके सीने पर सर रखकर, आप नाराज हैं हमसे? उन्हें मैं क्यों नाराज होगा तुमसे? इतने में ज्योति कमरे में चली आती है। ज्योति को देखकर दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। ज्योति ईशा और राघव की तरफ देखकर, मम्मा डैडू आप अभी तक तैयार नहीं हुए, ईशान की बर्थडे पार्टी में देरी हो जाएगी। ज्योति की बात सुनकर ईशा राघव की तरफ देखकर, अरे हम आपको बताना ही भूल गए कि जिया का फोन आया और वो बहुत गुस्से में है अगर सही समय पर नहीं पहुंचे तो। ईशा जल्दी से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में चली जाती है। राघव भी तैयार होने लगता है और ज्योति अपने कपड़े लेकर मधु जी के पास चली जाती है। जिया ने आज ग्रे कलर की सिंपल साड़ी पहनी थी। उसके मैचिंग का हैवी ब्लाउज और बालों को खुला छोड़ रखा था। राहुल ने 2 पीस ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। ईशा बाथरूम से निकल कर आती है। व्हाइट और ब्लैक कलर की स्टाइलिश साड़ी पहनी हुई थी। हाथ में मैचिंग चूड़ियां पहनी हुई थी। राघव ने व्हाइट कलर का 2 पीस सूट पहना हुआ था। ईशा आईने की तरफ आकर अपने बालों में कंघी करती है। फिर लिपस्टिक लगाकर राघव की तरफ देखकर, चले क्या? राघव उसकी तरफ एक नजर, फिर हाँ मैं सर हिला देता है। ईशा, राघव और ज्योति तीनों कार में बैठकर गोयल हाउस की तरफ निकल जाते हैं। अगले भाग में कैसा लगा आप सबको आज का भाग जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।